Hello everyone, I am C. Pinto Gupta and welcome to Commerce Education by CA YouTube channel. So आज हम स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर ऑफ OCM दैट इज इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 6 इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस। जी हाँ, सो यहाँ पर तीन टर्म्स है। फर्स्ट है इंस्टीट्यूट, सेकंड है सपोर्टिंग एंड थर्ड है बिजनेस। जैसे इंस्टीट्यूट मतलब होता है आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो बिजनेस को सपोर्ट करेंगे। किसको सपोर्ट करेंगे? बिजनेस को। बिजनेस कौन कौन से हो सकते हैं? ऑलरेडी हमने पढ़ा है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हो गए 1 और 2 में। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करेंगे। जो सपोर्टिंग होता है वो सपोर्टिंग का किस टर्म्स होगी? सपोर्टिंग होगी फाइनेंस के टर्म्स से, मतलब मनी के टर्म्स से। सो दोस्तों चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं विद द टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन। फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। यहाँ सो लाइफ ब्लड मतलब यहाँ पर जो है आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो यहाँ पर जो है आपको मनी की रिक्वायरमेंट मतलब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे तो जो फाइनेंस होता है वो लाइफ ब्लड की तरह, जैसे हमारे बॉडी में अगर ब्लड नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही बिजनेस को मनी की जरूरत पड़ती है। इट इज अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो पैसे से रिलेटेड होती है। द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मतलब कामदार, मतलब एकदम जोरदार मैनेजमेंट होना चाहिए ऑफ इट्स फाइनेंस। फाइनेंस रेफर्स टू द सोर्स ऑफ मनी। जो सोर्स मतलब स्रोत होते हैं। स्रोत होते हैं किसके? मनी के, पैसे के। पैसे मतलब अमाउंट के मतलब कैपिटल के सोर्स होते हैं। फॉर्म्स नीड्स फाइनेंस टू स्टार्ट बिजनेस, टू रन बिजनेस इफेक्टिवली एज वेल एज टू एक्सपांड द बिजनेस। तो अगर आपको बिजनेस को रन करना, बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटी में चलाना है, बिजनेस को आपको आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर जो है आपको मनी यानी कि फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत टाइप के इंस्टीट्यूट है, हम उसे 1 बाय 1 रीड करेंगे। फर्स्ट इंस्टीट्यूट है सिडबी, जिसे बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जी दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी वॉज स्टैब्लिश ऑन 2 अप्रैल 1990। दोस्तों ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो आपको ये डेट थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। SIDBI was established on 2 April 1990. It was established under the Small Industrial Development Bank of India Act 1988. जी तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एक्ट बना दिया गया है SIDBI के लिए। It was initially started a wholly owned subsidiary of IDBI। जी हाँ, तो IDBI बैंक का जो है होली ओन सब्सिडी मतलब ऑलरेडी आप ये जो अकाउंट्स में है इसको आप रेडी करेंगे, तो फिर भी हम आपको यहाँ पे एक रेफरेंस देता हूँ। होली ओन सब्सिडी का मतलब होता है यहाँ पर जो 100% जो ओनरशिप होगा वो IDBI बैंक का होगा। प्रेजेंटली द ओनरशिप ऑफ सिडबी इज हेल्ड बाय, अभी के टाइम नाउ टाइम्स जो उसके जो सिडबी की जो ओनरशिप है वो किसके हाथ में? 34 पब्लिक इंस्टीट्यूट के हाथ में, 34 पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट के हाथ में। सिडबी हैज इट्स हेड ऑफिस एट लखनऊ। जैसे उसकी जो हेड ऑफिस है लखनऊ में, एंड इट हैज 15 रीजनल ऑफिस एंड 84 ब्रांचेज इन द इंडिया। जैसे तो यहाँ पर जो है उसकी 15 जो है रीजनल ऑफिस है और जो उसके 84 ब्रांचेस है। जैसे तो ये आपको खाली एक नॉलेज के लिए रखना है, इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन एमसीक्यूज में ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है, तो जस्ट आप ये चीज़ को गो थ्रू कर लीजिए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो MSME, जिसको आज जो गवर्नमेंट है जो बहुत ही बढ़ावा दे रही है MSME को। जी दोस्तों, हमारे जो इंडिया के MSME है वो आज के टाइम पे इतना बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि उनका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आर फोकस डोमेन्स फॉर सिडबी। MSME प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी एज इट इज प्रोवाइड मेजर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जी तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए आप, यानी और रेवेन्यू की बात कीजिए तो यहाँ पर जो है MSME है उनका बहुत अच्छी भूमिका चल रही है। इट सपोर्ट एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बाय इन्फ्यूजिंग स्किल्स एंड स्किल्स इनिशिएटिव। तो स्किल्स इन्फ्यूजिंग का मतलब क्या होता है? इन्फ्यूजिंग का मतलब पुट करना, मतलब वो जो स्किल्स है वो अपने प्रोग्राम में डालना। सिडबी हैज टेकन स्टेप्स फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। जी हाँ, सिडबी जो है वो किसके लिए स्टेप्स ले? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग MSME। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है अगर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे आज के टाइम में जो मोबाइल्स की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पहले 2G था, फिर 3G, फिर 4G, 5G आ गया, तो यहाँ पर जो है ये जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है उसी हिसाब से जो है अपने MSME जो सेक्टर होते हैं, जो बिजनेस हाउसेस होते हैं, वहाँ पर उनको भी जो अपने मशीन्स में, अपने टेक्नोलॉजी में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम देखेंगे फीचर्स ऑफ सिडबी। जी हाँ, तो फीचर्स अब आपको ये समझना होगा कि जो सिडबी है वो मेजरली फोकस करता है MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जी तो MSME को फोकस करता है, मतलब यहाँ पर जो लार्ज बिजनेस है जैसे अडानी हो गया, आपके रिलायंस हो गए, यहाँ पर इन लोगों को फंडिंग नहीं करते। ये किसको फंडिंग करते हैं? सिर्फ MSME को फंडिंग मतलब लोन देते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिडबी का फर्स्ट फीचर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ MSME। जी हाँ, प्रमोशन मतलब यहाँ पे बढ़ावा देना, किसको देना बढ़ावा? MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सिडबी इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस
टू MSME. इट इज़ अ प्रिंसिपल मतलब ए फादर है, प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर यूनिट्स. इट प्रोवाइड्स refinance to banking and non-banking NBFC to increase supply of क्रेडिट टू MSME. जी हाँ, यहाँ पर जो इनका जो फोकस है, मेजर फोकस जो सिडबी का होता है वो होता है MSME को लोन देना. क्या लोन देना? शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म लोन देना. किस तरीके से? या तो डायरेक्ट फाइनेंस या तो इनडायरेक्ट कैसे? बैंकिंग या फिर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट को फाइनेंस करके. सेकेंड फीचर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जी हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है यहाँ पर जो इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल जो ग्रुप है उनका बेनिफिट होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए. सिडबी इज वर्किंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ MSME इन इंडिया. इट हेल्प्स MSME टू इन क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ. मतलब यहाँ पर जो है वो जैसे जैसे प्रॉफिट कमाएंगे, जैसे जैसे उनका बिजनेस एक्सपांड होगा तो इससे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी. वेल प्रिवेंटिंग इकोलॉजिकल वेल्थ of the country. SIDBI focus lending schemes promote investment in clean production and energy efficient technology. so energy efficient technology से आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो. यहाँ पर जो सोलर पैनल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रही है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये सब चीज़ों को प्रमोट किया जाता है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक है वो ग्रो कर सके. थर्ड फीचर है एडवाइजरी फंक्शन. एडवाइजरी मतलब सलाह देना, एडवाइस करना. SIDBI also work as an advisor mentor for MSME. It helps MSME in expanding marketing channel for the product both in domestic as well as international. so यहाँ पर जो है ये एडवाइस करते हैं. किसको एडवाइस करते हैं? MSME को. किसके लिए? आपकी मार्केटिंग करने के लिए इन डोमेस्टिक मतलब अपने इंडिया में और एज वेल एज आउटसाइड इंडिया. जो भी आपको अगर प्रोडक्ट सेल आउट करने हैं, प्रोडक्ट को बाय करना है, तो यहाँ पर जो है ये जो सेक्टर है, ये जो SIDBI है वो एडवाइस करते हैं MSME को. फोर फीचर्स है अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल. जी हाँ, जो अपने देश का जो विकास है, देश का जो गोल है उसको अचीवमेंट करना बहुत जरूरी है. SIDBI इनिशिएटिव हेल्प इन पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को खत्म कर देना, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू फाइनेंसिंग MSME. जी हाँ, तो यहाँ पर जो SIDBI का जो फोकस है कि भैया अगर हम फंडिंग कर रहे हैं, अगर हम लोन दे रहे हैं MSME तो यहाँ पर जो है हमारे जो पॉवर्टी है, मतलब हमारी जो गरीबी है वो कम हो जाए और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, मतलब यहाँ पर जो है जॉब क्रिएशन होते रहे. इट प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. सो यहाँ पर जो है लेडीज लोग को यहाँ पर जो है बढ़ावा दिया जाता है. फिफ्थ है सर्विस टू MSME. जी सो यहाँ पर जो है कौन सी सर्विस देती है SIDBI? किसको? MSME को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को. SIDBI प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे मनी में लोन दे दिया उनको. नॉन फाइनेंशियल मतलब कोई सर्विस दे दी, कोई हेल्प कर दिया, जहाँ पे पैसे की बात नहीं की जाती उसे बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल. सर्विस थ्रू इट्स एसोसिएट मतलब इनके एसोसिएट का मतलब क्या होता है? जो SIDBI के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जैसे बैंकिंग हो गए, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, वो लोग जो है उनके एसोसिएट बन जाते हैं. एंड सब्सिडी मतलब जहाँ पर इन्होंने जो SIDBI ने है जो उन्होंने ऑलरेडी कहीं कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है कोई कंपनी में. जैसे सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी में अगर 26% से ज़्यादा होल्डिंग होती है वो SIDBI की, तो यहाँ पर जो कंपनी उसकी हो जाती है वो सब्सिडी बन जाती है. दिस एसोसिएट एंड सब्सिडी आर एज फॉलो. जी हाँ, चलिए अभी बात करते हैं कि इसके एसोसिएट और सब्सिडी कंपनी कौन कौन सी है और कैसे ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट है SIDBI वेंचर कैपिटल लिमिटेड, SVCL, SIDBI वेंचर्स कैपिटल लिमिटेड. और होली ओन सब्सिडी, होली ओन मतलब यहाँ पर जो है 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो किसका है? SIDBI का है. 100% इन्वेस्टमेंट किसका है? SIDBI का. मतलब ये जो कंपनी है वो SIDBI की मानी जाती है. वो सेटअप इन जुलाई 1999, इज प्रोवाइडिंग वेंचर कैपिटल टू एमर्जिंग सेक्टर सच एज लाइफ साइंस, बायोटेक्निकल, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पर जो है एमर्जिंग सेक्टर मतलब जो आज के टाइम पे जो ट्रेंड में चल रहा है उसको जो है वो फंडिंग करते हैं इस सेक्टर को. सेकेंड है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज. तो CGTMSE जो स्कीम बहुत ही फेमस है. यहाँ पर जो आपको अगर आप छोटे मोटे बिजनेस वाले हो तो यहाँ पर आपको एक लिमिट मिल जाती है. और ट्रस्ट टू इम्प्लीमेंट द क्रेडिट गारंटी स्कीम CGS through which credit facility are extended without third party guarantee on collateral security by eligible lending bank financial institution. जी हाँ, तो यहाँ पर जो है जो बैंक है
वो बिजनेसमैन को लोन देती है, और यहाँ पर जो है उनसे वो गारंटी, थर्ड पार्टी को गारंटी नहीं मांगती है। यहाँ पर जो है जो बिजनेसमैन है वो पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे इंश्योरेंस पे करता है, और उसके थ्रू जो उसकी जो गारंटी है वो गवर्नमेंट देती है। अगर बिजनेसमैन कर जाके वो जो लोन जो लिया बैंक से अगर वो पे नहीं करता है, तो यहाँ पर जो है बैंक जो है उसको कंपनसेट करेगा, मतलब बैंक जो है उसकी लोन का जो भी उधारी रहेगा वो बैंक सीधा पूरा करेगा। मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर किसी की गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब यहाँ पर कोई गारंटर नहीं बनता है। थर्ड है एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, एसएमई रेटिंग मतलब यहाँ पर जो है बिजनेस की रेटिंग होती है। वॉज सेटअप बाय सिडबी, डन एंड ब्रांड शीट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड and several public, private and foreign बैंक such as MSME dedicated third party rating agency। जी हाँ, यहाँ पर जो है किसी थर्ड पार्टी से रेटिंग क्या रहता है कि आपके बिजनेस की रेटिंग क्या है, AA है, AAA प्लस है, टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव, ट्रांसपेरेंट एंड द रिलायबल रेटिंग एंड रिस्क प्रॉफिट। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है अगर कोई बिजनेस बड़ा है, अगर कोई मीडियम एंटरप्राइज का बिजनेस है और वहाँ पर अगर उसकी बिजनेस की रेटिंग अच्छी है तो यहाँ पर उसको फंड ज़्यादा मिलते हैं। अगर कोई बिजनेस की रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो यहाँ पर जो है उनको फंड्स देने में मतलब बैंक को रिस्क होता है। फोर्थ है इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, अ प्लेटफॉर्म वेयर एमएसएमई कैन टैप अपॉर्चुनिटी एट द ग्लोबल लेवल फॉर एक्विजिशन ऑफ न्यू एंड एमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी टू स्टैब्लिश बिजनेस कोलैबोरेशन। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को अपने नए एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू आप आगे बढ़ा सकते हो। फिफ्थ है इंडिया एसएमई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ISARC, an asset reconstruction company to acquire नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होते हैं जिसने समझ लीजिए कोई बिजनेसमैन ने लोन लिया है, अगर बिजनेसमैन ने लोन लिया है और उसके थ्रू उन्होंने कोई कोलेटरल या फिर सिक्योरिटी दी है बैंक को, जैसे प्रॉपर्टी दे दी, अगर उन्होंने लोन का पेमेंट 90 डेज तक अगर उन्होंने बकाया रखा, मतलब उन्होंने अगर EMI जो है 90 डेज तक अगर पे नहीं की, तो यहाँ पर जो है वो जो असेट्स है, वो जो लोन है वो बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। एंड टू रिजॉल्व देम थ्रू इट्स इनोवेशन मैकेनिज्म विद द स्पेशल फोकस ऑन द NPA ऑफ MSME। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है MSME के अगर कोई लोन डिफॉल्ट करता है तो यहाँ पर जो उसके असेट को अटैच करके उसके असेट को नीलामी करके वो जो बेच के जो पैसा आता है उसे बोलते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन। सिक्स्थ है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। जी हाँ, तो मुद्रा ये बहुत चला है इंडिया में मुद्रा के थ्रू बहुत छोटे मोटे बिजनेस वाले लोगों ने लोन लिया है। और फॉर फंडिंग द अनफंडेड माइक्रो एंटरप्राइज इन द कंट्री। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है आपको 2 लाख 5 लाख 10 लाख यहाँ पर जो स्कीम बनाई गवर्नमेंट ने इसके थ्रू आप लोन ले सकते हो। 6 फीचर्स है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस। फर्स्ट है डायरेक्ट, सेकंड है आपका इनडायरेक्ट एंड थर्ड है माइक्रो फाइनेंस। फर्स्ट है डायरेक्ट फाइनेंस, सिडबी ऑफर डायरेक्ट फाइनेंस टू MSME थ्रू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, फॉरेन करेंसी लोन, इक्विटी सपोर्ट, एनर्जी सेविंग स्कीम एटसेट्रा। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है MSME के बहुत सारे टाइप के लोन होते हैं जिसके थ्रू सिडबी जो है लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जो है यहाँ पर MSME समझ लो कोई बिजनेसमैन है और सिडबी है, वो दोनों आपस में बात करके अपना लोन जो है वो करा लेते हैं। सेकंड है इनडायरेक्ट फाइनेंस, सिडबी ऑफर इनडायरेक्ट असिस्टेंस। जी हाँ, तो अभी यहाँ पर क्या होता है इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, किसके थ्रू, जब सिडबी है तो सिडबी किसी और का फंड देगी और वो फंड जो है बिजनेसमैन को दिया जाएगा। By providing refinance to bank, state level financial institute, etc. with an extensive branch network across the country। जी हाँ, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि सिडबी एक बैंक है, वो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फंडिंग करते हैं, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी बिजनेसमैन को लोन देता है तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट फाइनेंस। थर्ड है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो नाम से मालूम पड़ता है आपको, माइक्रो मतलब छोटा। सिडबी ऑफर माइक्रो फाइनेंस टू स्मॉल बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर फॉर एस्टैब्लिशिंग बिजनेस, मतलब 10 लाख के नीचे आप समझ सकते हो माइक्रो फाइनेंस मिल सकता है। अब सेवेंथ है डिजिटल इनिशिएटिव। डिजिटल आजकल तो आपको मालूम है सब कुछ डिजिटल हो गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो यहाँ पर जो है डिजिटल इनिशिएटिव कैसे लेते हैं उससे बात करते हैं। सिडबी स्टार्टअप मित्रा बहुत ही फेमस हो चुका है। इट इज़ अ डिजिटल इनिशिएटिव बाय सिडबी लॉन्च ऑन March 17, 2016। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था जिसके थ्रू आप लोन ले सकते हो। इट ब्रिंग टुगेदर ऑल स्टेक होल्डर, स्टार्टअप एंटरप्राइज, इन्वेस्टर, इंडस्ट्री पॉलिसी मेंटर एंड एडवाइजर एंड बैंक एट वन प्लेटफॉर्म। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है एक प्लेटफॉर्म बना है, एक वेबसाइट बना दी है जिसके थ्रू सारे स्टेक होल्डर को, सारे इंटरेस्टेड पार्टी को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया है। इट हेल्प्स इन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर। इट ऑल्सो वर्क एज नॉलेज पोर्टल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पर जो है नॉलेज पोर्टल क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकती है। सेकेंड है उद्यमी मित्रा। CDB has launched the Udyami Mitra portal to improve accessibility
ऑफ क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज टू एमएसएमई, दे कैन सिलेक्ट, कौन सिलेक्ट कर सकता है? एमएसएमई। एमएसएमई मतलब कोई भी छोटा मोटा बिजनेसमैन सिलेक्ट एंड अप्लाई फॉर प्रिफर्ड बैंक थ्रू इट्स पोर्टल। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है आपको आज़ादी मिलती है कि आपको कौन से बैंक से लोन लेना है, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो उस पोर्टल पर। अंडर द पोर्टल एंटरप्रेन्योर कैन अप्लाई फॉर लोन विदाउट विजिटिंग any bank branch and can select suitable bank branch, track their application status and avail multi loan benefit. It also has facility for uploading all necessary। दोस्तों यहाँ पर जो है आपके बिना बैंक के जाए, बिना बैंक तक पहुँचे आपका लोन हो जाता है। यहाँ पर जो है आप आसानी से अपने सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा बैंक चाहिए आपको, कौन सी ब्रांच चाहिए और कौन कौन से उसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं लोन के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए और आपका जो लोन है वो और सेंक्शन हो सकता है। 8 है एंड लास्ट है नोडल स्लैश इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो यहाँ पर जो है एजेंसी के थ्रू भी ये सर्विस देते हैं। CDB has been assigned the role of nodal agency by the government of India. It help in implementing various subsidy scheme। जैसे अभी आपको मालूम है कि कोई मशीन पे बहुत सारे सब्सिडी मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर MSME। देयर स्कीम्स हेल्प इन अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर जो है एक नोडल एजेंसी बन जाती है CDB, इसके थ्रू जो है MSME को लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जेंस तो अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ पर जो है जो CDB है वो एक MSME को जो है वो सारी सर्विसेज देती है ताकि MSME का ग्रोथ हो, हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो। MSME का मतलब क्या होता है? MSME का मतलब होता है कि जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हो, उसका फुल फॉर्म ही बोलता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जेंस तो यहाँ पर जो MSME का जो है फुल फॉर्म है उसके थ्रू आपको आइडिया आ जाता है कि यहाँ पर जो है छोटे मोटे बिजनेस वाले जो लोग हैं यहाँ पर उसको जो सर्विसेज मिलती है थ्रू CDB, यहाँ पर वो चीज़ें बताई गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर जहाँ पर हम देखें नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ, तो आपको मालूम है कि हमारी जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर डेवलपिंग कंट्री को अगर आगे डेवलप बनाना है तो यहाँ पर जो है आपको एग्रीकल्चर को बढ़ाना पड़ेगा और रूरल डेवलपमेंट को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो दो वर्ड बोला गया है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बैंक है, क्या है? बैंक है। अब बैंक क्या करेगा? बैंक वो लोन देगा, किसको लोन देगा? एग्रीकल्चर वाले मतलब फार्मर्स को, एंड रूरल डेवलपमेंट अगर कोई बिजनेस कर रहा है उनको लोन देके हमारी जो इकोनॉमी को है ग्रो करेंगे। मतलब लोन उनको मिलेगा, वो अपने प्रोडक्शन या फिर कुछ कामकाज करके अपने आप को आगे बढ़ाएंगे एंड उसके थ्रू जो है अपने देश का विकास हो सकता है। तो चलिए नाबार्ड की शुरुआत करते हैं विद द टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। जी तो अभी भी आप अगर जाओगे अपने रूरल एरिया में मतलब गांव शहर में तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे एरिया जो है वो एग्रीकल्चर एरिया दिखेंगे। एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सर्विसेज एक्ट एज ए मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इंडिया। जी तो यहाँ पर जो है आपको जो रूरल एरिया में जो रहते हैं, जो गांव में जो लोग रहते हैं, यहाँ पर उनके लिए जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है वो एग्रीकल्चर है। उसके जो रिलेटेड जो सर्विस होती है वहाँ से उनको इनकम आती है। द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी वॉज एक्सेप्टेड एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन जुलाई 12, 1982। तो यहाँ पर जो है 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड का इनिशिएशन हुआ था अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जहाँ से इसको पार्लियामेंट में पास किया गया था एक्ट को। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 में एक्ट आया और 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड का शुरुआत हो गई। द नाबार्ड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंस। द नाबार्ड was established with the objective, अब उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? by providing a regulating credit मतलब होता है लोन and other facility for promotion and development of agriculture। किसका डेवलपमेंट होगा? एग्रीकल्चर का। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर रूरल क्राफ्ट एंड अदर अलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इन शॉर्ट में जो है नाबार्ड का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना, जो स्मॉल इंडस्ट्री जो वाले हैं जो रूरल डेवलपमेंट को है उनको जो है आगे बढ़ाना, उनका एक ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं फीचर्स यानी कि भाग ऑफ किसका? नाबार्ड का। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अपेक्स बैंक NABARD act as an apex bank for meeting the credit needs of all types of financial institutions working in the field of agriculture and rural development। जैसे अपेक्स मतलब होता है एकदम टॉप लेवल का बैंक, किसके लिए? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए।
इट ऑल्सो प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू इंश्योर वर्किंग इन एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो यहाँ पर जो अगर कोई वर्किंग कर रहा है किसमें, एग्रीकल्चर में, तो यहाँ पर जो उन्हें भी लोन मिल सकता है। रीफाइनेंस फैसिलिटी, रीफाइनेंस, इट प्रोवाइड रीफाइनेंस फैसिलिटी टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक LRB एंड अदर अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंसिंग रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोस्तों यहाँ पर जो ये जो 3-4 बैंक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पर जो रीजनल रूरल बैंक है, तो यहाँ पर अगर उन्होंने कोई फाइनेंस किया है एग्रीकल्चर को, तो यहाँ पर जो है वो खुद अप्लाई कर सकते हैं किसको, नाबार्ड को, कि हमें भी थोड़ा फंड्स दे दो जिसके तो हम भी लोन बांट सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू दिस इंस्टीट्यूट। यहाँ पर तीनों टाइप के आपको जो है फंड्स मिल सकते हैं, मतलब लोन मिल सकते हैं। थर्ड है असिस्टेंट टू फाइनेंस इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जो उनके कनेक्टेड लोग हैं, जो ऑलरेडी बैंक या फिर NBFC है, उनको भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन करता है हेल्प, नाबार्ड। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग एंड डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव बैंक। सिंपल से आते हैं, यहाँ पर जो कनेक्टेड लोग हैं, जो उनके साथ चल रहे हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक को, रीजनल रूरल बैंक, RRB जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जो है उन्हें भी वो हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू वो लोग जो है अपने जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स लोग हैं या फिर जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, उन्हें वो चीज़ लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4 पॉइंट, जहाँ पर हम देखें प्रोवाइड क्रेडिट फॉर रूरल डेवलपमेंट। प्रोवाइड क्रेडिट, ऑलवेज क्रेडिट मतलब होता है लोन। इट टेक इनिशिएटिव in the development and promotion of different activity in rural area by providing funds to state government. It also provide refinancing for upliftment मतलब बढ़ाना किसको बढ़ाना, of weaker section of society। तो weaker section मतलब जो कमजोर लोग हैं सोसाइटी के, उन्हें आगे बढ़ाना। फिफ्थ है फाइनेंसिंग रूरल इंडस्ट्री। ऑलरेडी बताया था नाबार्ड में, ऑलरेडी ये कवर है रूरल डेवलपमेंट। It plays an important role in providing refinancing to small scale industry and other villages and cottage industry. It provides loans to commercial and cooperative bank to promote rural development. यहाँ पर समझ लीजिए अगर नाबार्ड नहीं दे पा रहा लोन, तो यहाँ पर जो उनके जो रूरल एरिया में जो बैंक है, जो रीजनल रूरल बैंक हो गए या फिर जो कोऑपरेटिव बैंक हो गए, यहाँ पर है उनको फाइनेंस करते हैं। फिर वो जाके वो लोग जो है, जो RRB है, वो लोग फार्मर्स या फिर रूरल डेवलपमेंट में जो इंडस्ट्री होती है, उन्हें वो लोग लोन देते हैं। 6 है रोल इन नेशनल डेवलपमेंट, हमारे देश का विकास। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटी बाय प्रोमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। सिंपल से आता है, अगर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए। इट हैज़ ऑल्सो प्रमोटेड द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी। 7th है प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। रिकमेंडेशन मतलब यहाँ पर जो है एडवाइस करना, सलाह करना कि भैया यहाँ पर आप ये स्कीम लाओ, तो यहाँ पर जो है हमारे देश का विकास हो सकता है, हमारे रूरल डेवलपमेंट, हमारे फार्मर्स का विकास हो सकता है। इट प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू RBI on issue of license to cooperative bank, opening of new branches by state cooperative bank and regional bank। यहाँ पर जो नाबार्ड है ये सब चीज़ें रिकमेंड कर सकता है ये सब बैंकों के बारे में। 8 है सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंगेज इन एग्रीकल्चर फाइनेंस। यहाँ पर जो सुपरविजन मतलब वहाँ की देखभाल, वॉच डॉग बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर जो है वो निगरानी रख सकता है, मॉनिटरिंग कर सकता है कि भाई ये लोग बराबर से काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। अगर नाबार्ड ने कोई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लोन दिया या फिर रीजनल बैंक को लोन दिया, तो यहाँ पर जो है उनका सुपरविजन करना कि जो लोन दिया है वो बराबर से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बराबर से जो लोग को देना चाहिए वो लोग को दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहाँ पर वीकर सेक्शन को दिया जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर इस सब चीज़ की मॉनिटरिंग करता है। कौन करता है, नाबार्ड। It undertake inspection of regional rural bank and cooperative bank as per guidelines of Banking Regulation Act 1949। जी हाँ, 1949 एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसके थ्रू ये लोग जो है सुपरविजन करते हैं। It can also undertake inspection of state cooperative agricultural and rural development bank and apex non credit cooperative bank on a voluntary basis। अपने हिसाब से जैसे इनको टाइम मिलता है, फिर जैसे इनको डाउट होता है, तो यहाँ पर जो है वो सब चीज़ इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जो सारी बैंक है, रीजनल रूरल बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गए, यहाँ पर जो उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मतलब उनका चेकिंग कर सकते हैं।
तो हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है नाबार्ड का। जी दोस्तों, नाबार्ड में नाम में ही आपको मीनिंग मतलब समझ जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर बैंक है किसके लिए? एग्रीकल्चर, मतलब यहाँ पर जो फार्मर्स है उसके लिए। रूरल डेवलपमेंट मतलब रूरल डेवलपमेंट जो इंडस्ट्रीज है, जो बिजनेस है, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है, उनको क्या करना? लोन देना। क्या करना? लोन देना। वही इनका जो है नाबार्ड का काम होता है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम देखेंगे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC। KVIC बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये अंग्रेजों के टाइम पे था और वहाँ से जो इम्प्लीमेंट हुआ है। खादी वॉज सिंबल एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहना। इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस मतलब अंग्रेजों के टाइम। ड्यूरिंग द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस खादी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट करना, मतलब बाइकआउट मतलब उसको नकारना, और हमारे जो इंडिया के जो कॉटेज है, जो मतलब कॉटन जो कपड़े हैं उसको एक्सेप्ट करना। इट प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस टू आर्टिसन। आर्टिसन मतलब जो होते हैं वर्कर इन द विलेजेस। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूक सेवरल इनिशिएटिव इन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेजेस इंडस्ट्री थ्रू इट्स 5 ईयर प्लान। जैसे हमेशा की तरह यहाँ पर जो है हर 5 साल में प्लान बनता है, और वो जो KVIC है उसके जो इनिशिएटिव है वो प्रॉपर्ली देखे जाते हैं। तो टू प्रमोट खादी एंड विलेजेस का इंडस्ट्री, ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड वॉज सेटअप इन 1953। यहाँ पर जो है 1953 मतलब ऑलमोस्ट अभी के 70 साल पहले जो है 1953 में ये बोर्ड किया गया था। इन 1956 स्टैट्यूटरी बॉडी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC वॉज क्रिएटेड विद द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर जो है पार्लियामेंट में बिल पास किया गया और उससे अप्रूव किया गया द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1950, तभी इसको बोलते हैं KVIC कमीशन। यहाँ पर जो है पार्लियामेंट में वो बिल पास होता है एंड उसके थ्रू ये जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। इन अप्रैल 1957 KVIC वॉज स्टैब्लिश एंड टूक ओवर द वर्क फ्रॉम ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। इट इज एन अपेक्स organization under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise with regard to खादी and village industry within India. KVIC as its office in Mumbai। यहाँ पर जो है उनकी जो हेड ऑफिस है वहाँ वो है मुंबई में। KVIC एक्टिवेटली वर्किंग फॉर प्लानिंग प्रमोशन एंड प्रोडक्शन ऑफ खादी। यहाँ पर जो खादी कपड़े हैं वहाँ पर जो है उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना, उस पर ध्यान दिया जाता है। एज वेल एज setting up of village and rural industries in India. It also helps to strengthen the rural economy. It play a role of coordinator with other agency engaged in rural development. यहाँ पर जो है जो खादी विलेज कमीशन है, यहाँ पर जो KVIC है, यहाँ पर उनका जो फोकस होता है वो रूरल डेवलपमेंट को लेकर होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके ऑब्जेक्टिव क्या है? KVIC के। जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है द सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मतलब हमारे समाज को आगे बढ़ाना। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर जो है अगर एम्प्लॉयमेंट किसी को मिला, किसी बंदे को अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, अगर उसको जॉब मिल रही है, तो यहाँ पर जो है हमारे समाज का, हमारे देश का विकास होगा। सेकेंड है द इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमी मतलब पैसे को लेके। यहाँ पर जो है अगर हम अगर खादी विलेज के थ्रू अगर इंडिया में पैसा आ रहा है, अगर हम कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया और हमें उधर से अगर उधर हमें से पेमेंट आ रही है, तो यहाँ पर जो हमारी जो GDP वो बढ़ेगी, हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी और जिसके थ्रू हमारे देश का विकास होगा। ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलेबल आर्टिकल। थर्ड है द वाइडर मतलब सबसे बड़ा क्या ऑब्जेक्टिव है ऑफ क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद के ऊपर डिपेंड रहना। यानी कि जो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, जो सामान मंगाते हैं, टीवी फ्रिज सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो मोस्टली चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है सेल्फ रिलायंस नहीं है, मतलब हम खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, हम किसी और पे डिपेंडेंट है। अमंग द पुअर एंड बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्पिरिट। यहाँ पर जो है हमारी जो कम्युनिटी, हमारे देश का, हमारे समाज का विकास होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। फर्स्ट फीचर्स है रूरल डेवलपमेंट। सिंपल से है, यहाँ पर अगर जो KVIC मोस्टली स्टैब्लिश कहाँ होते हैं? रूरल एरिया में होते हैं। और अगर रूरल एरिया में अगर प्रॉपरली काम हो गया, प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हो गई और अगर प्रॉपरली प्रोडक्शन हो गया, तो यहाँ पर जो है हमारे जो रूरल एरिया है वहाँ पर उसका विकास होते रहेगा। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन रूरल एरिया। सिंपल ज़्यादा जो मोस्टली जो पब्लिक है वो देश में रहते हैं, वो लोग अपने जो है गांव में रहते हैं और वहाँ पे अपना जो है कारोबार करते हैं। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी
पर्टिकुलरली इन डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। अगर रूरल एरिया में जो है अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो जो KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है उसके थ्रू आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मतलब रूरल डेवलपमेंट का यहाँ पर विकास होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो हमारी जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, और अगर डेवलपिंग कंट्री डेवलप बनना है तो यहाँ पर जो है आपके रूरल एरिया, आपके पॉवर्टी, आपके एम्प्लॉयमेंट के जो इशू है वो सारे रिजॉल्व करने पड़ेंगे। सेकेंड फीचर्स है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर रूरल एरिया में अगर KVIC इस्टेब्लिश हो गया, अगर वहाँ पे यूनिट सेटअप हो तो यहाँ पर जो है जॉब मिलेगी और जो एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो खत्म हो सकता है। ड्यू टू मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पर जो है पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर इज लूजिंग इट्स एबिलिटी टू जनरेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव इन नेचर। सिंपल, यहाँ पर जो है जो कॉटन कपड़े बनते हैं, यहाँ पर जो है उन्हें जो बनाने के लिए यहाँ पर जो लेबर की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर मशीन काम नहीं आता, यहाँ पर जो है आदमी लोग लगते हैं उसको बनाने के लिए। द KVIC इस्टेब्लिश विद द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट नॉन फार्मर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया। थर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ पर जो है बिजनेसमैन बनना, बिजनेसमैन मतलब नॉर्मल आदमी से बिजनेसमैन बनना। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ KVIC। KVIC जो कमीशन है हेल्प करती है किसको? टू प्रोवाइड एडिशनल लाइवलीहुड एवेन्यू टू द विलेज कम्युनिटीज। KVIC जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेडिशनल आर्टिसनल एम्प्लॉयमेंट यूथ। यहाँ पर जो है माइक्रो इकोनॉमी इस्टेब्लिश करके जहाँ पर जो हमारी जो यूथ है, आज हमारे जो देश के युवा हैं उसको बढ़ाया जाता है। फोर्थ है फाइनेंशियल मतलब लोन की असिस्टेंस हेल्प करना। KVIC फॉर्मेटेड मेनी स्कीम्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। द KVIC also provides financial assistance to institute and individual for development and operation of खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। यहाँ पर जो है अगर कोई इंडिविजुअल है मतलब कोई एक सिंगल बंदा है अगर वो बिजनेस कर रहा है या फिर जो इंस्टीट्यूट है अगर कोई बंदा कंपनी बना के काम कर रहा है तो यहाँ पर जो है उससे फाइनेंशियल मतलब लोन के थ्रू हेल्प किया जाता है। फिफ्थ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। KVIC प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। टेक्नोलॉजिकल मतलब यहाँ पर जो है आपकी टेक्नोलॉजी मतलब कोई समझ ले मशीन है, अगर वो मशीन ओल्ड हो गई है तो यहाँ पर जो है न्यू मशीन वो जो है KVIC अरेंज करते हैं। इन प्रोडक्ट and process of khadi and village industry in reducing the total cost of operation and derive higher income. It also promote use of non-conventional energy and electrical power for sustainability। मतलब यहाँ पर जो है नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी को जो है आपको यूज़ नहीं करना है, आप जो है सोलर पैनल यूज़ कीजिए, आप जो है जो नेचुरल के थ्रू जैसे विंड एनर्जी होगी उसके थ्रू जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। सिक्स है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। यहाँ पर जो अपने प्रोडक्ट को सेल करना। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट यंगर जनरेशन द KVIC इज होल्डिंग एग्जीबिशन सेमिनार एंड लेक्चर इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस टू नॉलेज ऑफ KVIC प्रोडक्ट। द KVIC हैज ऑल्सो लॉन्च अ मैसिव मार्केटिंग डेवलपमेंट प्लान टू जनरेट इन्वेस्ट अवेयरनेस एंड अट्रैक्शन अमंग द मैसेज। एफर्ट आर टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। द गवर्नमेंट will continue to encourage the khadi and village industry sector so that its product can become more competitive। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट चाहती है कि जो KVIC के जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाए, यानी कि यहाँ पर जो है हमें कोई चीज़ चाइना से इंपोर्ट नहीं करनी पड़े अगर कोई चीज़ अगर जो है खादी के रिलेटेड होती है तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला बचत गट। यहाँ पर आपने ऑलरेडी आपके जो जहाँ पर पढ़ते हो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो महिला बचत गट होगा, यहाँ पर एक कोई ग्रुप होगा जिसके थ्रू ये लोग बिजनेस करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम बांग्लादेश नोन एज अ फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस। यहाँ पर जो एक बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट है जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस। फाउंडेड द ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश इन अक्टूबर 1983 विद द विजन टू इराडिकेट पॉवर्टी। जैसे यहाँ पर जो पॉवर्टी मतलब गरीबी को खत्म करने के लिए जो है इन्होंने लाया था। द सक्सेस ऑफ ग्रामीण फाइनेंस मॉडल हैज इंस्पायर्ड हंड्रेड्स ऑफ कंट्री थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जो है 100 ऑफ कंट्री मतलब 100 से ज़्यादा कंट्री जो है इनके थ्रू इंस्पायर हो गई, मतलब जो मोहम्मद यूनुस साहब थे वो उसके थ्रू इंस्पायर हो गई। ग्रामीण बैंक एंड डॉक्टर यूनुस जॉइंटली वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2006। यहाँ पर जो है नोबेल पीस प्राइज NPP जो है उन्होंने वॉन किया था 2006 में। किसने वॉन किया था? डॉक्टर यूनुस साहब ने। एंड जो ग्रामीण बैंक है यहाँ पर उन्होंने जॉइंटली अवार्ड किया गया था।
इंडिया सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल इज रिफाइंड मॉडल, इंडिया सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल इज रिफाइंड मॉडल ऑफ बांग्लादेश मॉडल टू इराडिकेट पॉवर्टी एंड एम्पावर द वुमेन। यहाँ पर जो है गरीबी को ख़त्म करना और महिला को आगे बढ़ाना, यहाँ पर जो है इसका सेल्फ ग्रुप का इन्वेंशन था। ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग ईच अदर एंड यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, हेल्पिंग ईच अदर एंड यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ पर जो है हेल्पिंग मतलब सबको अपना साथ देना, और यहाँ पर जो है यूनिटी मतलब एक एकता होनी चाहिए सारे महिलाओं के बीच में। फीचर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला बचत जिसको बोलते हैं। यहाँ पर जो इसके बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन आपको जो है आप इसे समझ लीजिए महिला बचत गट या फिर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फर्स्ट फीचर्स है फॉर्मेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ होमोजीनियस इंडिविजुअल, होमोजीनियस पीपल मतलब सेम पीपल की होती है ग्रुप। इट इज जनरली फॉर्म बाय NGO और टीम ऑफ डेडिकेटेड फंक्शनलिटी ऑफ गवर्नमेंट। इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप and registration under society act और स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट और मे बी अदर एक्ट इज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं कोई एक्ट नहीं होता है, यहाँ पर जो है वो एक ग्रुप बना लेते हैं एंड जिसके थ्रू वो लोग बिजनेस करते हैं। इट इज़ रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर जो है आप एक ग्रुप बना के एक पेपर में एफिडेविट के थ्रू आप जो है अपना ग्रुप बना के ख़त्म कर सकते हो। सेकेंड है मेंबरशिप, किसके मेंबरशिप? सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के आप कैसे मेंबर्स बन सकते हो। होमोजीनियस ग्रुप, होमोजीनियस मतलब होता है सेम या सिमिलर, ऑफ SHG इज जनरली फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ सिलेक्शन बेस्ड अपॉन द एफिनिटी ऑफ इट्स मेंबर एज पर द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM। एटलीस्ट 5 members are required. It is difficult to manage bigger group and members cannot actively participate from one family. Only one members can be become a member so that more family can be participate। यहाँ पर जो है अगर एक फैमिली बड़ी है तो वहाँ पर जो है मैक्सिमम एक ही मेंबर यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट बन सकता है, मतलब यहाँ पर मेंबर्स बन सकता है एंड उसके थ्रू वो लोग बिजनेस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है 5 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए जिसके थ्रू वो लोग एक ग्रुप बना के अपना बिजनेस कर सकते हैं। थर्ड है डेमोक्रेटिक सेटअप। SHG is a group of members for the members and the by members. It is a group which reflect the people real participation। यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना हो किसमें, ग्रुप में। In the process of development, every member of the group actively participate in the forming of SHG। यहाँ पर जो है सबको एक्टिवली मतलब अपना तन मन धन जो है अपने ग्रुप में लगा देने का। फोर्थ है म्यूचुअल ट्रस्ट, यहाँ पर एक भरोसा होना चाहिए सभी लोगों के साथ। Most of the Indian villages are facing challenges such as poverty, illiteracy, lack of skills, healthcare, etc. It is difficult to tackle this problem individually. There is a need of group effort to solve this problem। यहाँ पर जो है आपको अगर भरोसा बनाना है, आपको अगर कोई काम करना है तो यहाँ पर जो है ग्रुप एफर्ट मतलब जो है आपका मेहनत लगना चाहिए सारे मेंबर्स का। फिफ्थ है ह्यूमन एम्पावरमेंट, ह्यूमन को आगे बढ़ाना, ह्यूमन को जो है पावर देना। Consistent effort by government and non-government machinery were not achieving much in the economic development of women in India. Government provides different financial and non-financial assistance to promote the SHG for women empowerment. SHG empower women by providing the knowledge, finance and opportunity। यहाँ पर जो है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक कमेटी बनाई जाती है जिसके थ्रू यहाँ पर हेल्प मिलती है और उसके थ्रू जो है SHG को सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पर जो है आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक। नाम तो सुना ही होगा, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड पूरे देश का बैंक, सारे देश का बैंक। तो चलिए इसकी शुरुआत होते हैं विद द टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन। द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड एट 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके थ्रू वर्ल्ड बैंक की शुरुआत हुई थी। अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज इन वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहाँ आता है? अमेरिका में आता है। द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बोल सकते हो, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट। इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग एजुकेशन, हेल्थ and infrastructure. It also offer a development assistance to middle and poor income country। poor income country यहाँ पे आप समझ सकते हो, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हो। The World Bank is an international organization dedicated to provide finance, advice
एंड रिसर्च टू डेवलपिंग नेशन, यहाँ पर जो है डेवलपिंग नेशन को ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलप कंट्री है यहाँ पर उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्री जो ऑलरेडी डेवलप हो रही है उसे दिक्कत होती है। कन्वेंशनली इट इज़ नॉट अ बैंक, यहाँ पर जो है कन्वेंशनली आप देखा जाएगा तो यहाँ पर ये बैंक नहीं है, यहाँ पर दो लोगों का मिलाप है। फर्स्ट है इट कंप्राइज ऑफ टू इंस्टीट्यूशन नेमली द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट IBRD एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। यहाँ पर जो है IBRD और IDA का जो है मिलाप है, मतलब यहाँ पर जो है एसोसिएशन है, ये बैंक नहीं है, ये दो लोगों का मिलाप है। एज ऑन डेट मतलब अभी के टाइम पे 189 कंट्रीज शेयर ओनरशिप ऑफ बैंक, यहाँ पर जो है जो बैंक जो वर्ल्ड बैंक है यहाँ पर 189 कंट्रीज का साथ है। द बैंक वर्क ऑन क्लोजली विथ 3 अदर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर जो है जो बैंक है या फिर एसोसिएशन बोल सकते हो, ये जो है 3 एसोसिएशन के साथ काम करती है। फर्स्ट है द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सेकेंड है द मल्टीनेशनल गारंटी एजेंसी एंड थर्ड है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। यहाँ पर जो है आप पाकिस्तान को देख सकते हो कि हमेशा जो है ये सब चीज़ों के चक्कर में पड़ा रहता है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम देखेंगे फीचर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। फीचर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, फीचर्स मतलब होता है भाग, मतलब वर्ल्ड बैंक के भाग क्या है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, मतलब उसके जो वर्ल्ड बैंक है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें मेंबर्स कितने हैं, उससे हम पढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, यहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द एडवाइजरी कमिटी। यहाँ पर 3 लोग होते हैं, कौन होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं एंड एडवाइजरी कमिटी होती है। द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर्स, द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहाँ पर कितने होते हैं, 21 मेंबर्स होते हैं। 6 ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द 6 लार्जेस्ट शेयरहोल्डर नेमली USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड इंडिया। यहाँ पर इंडिया का भी नाम है, मतलब यहाँ पर जो 21 मेंबर्स होते हैं वहाँ पर जो है 6 मेंबर्स होते हैं वो लार्जेस्ट जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर होते हैं वहाँ से वो चूज़ किए जाते हैं एंड रेस्ट ऑफ 50 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय रिमेनिंग कंट्री। यहाँ पर जो आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कितने मेंबर्स होते हैं वर्ल्ड बैंक में, तो यहाँ पर जो है आंसर होगा 21। सेकंड फीचर्स है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल मतलब मनी में बात की जा रही है। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन्स, 0 to लो इंटरेस्ट क्रेडिट एंड ग्रांट टू डेवलपिंग कंट्री, मतलब इंडिया जैसे एक डेवलपिंग कंट्री को अगर लोन चाहिए, अगर पैसे की जरूरत है तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक के पास जाती है और वहाँ से जो है फंड बोरो करती है। इट सपोर्ट इन एरिया सच एज एजुकेशन, यहाँ पर जो इनका सपोर्ट भी कहाँ होता है वो देखिए आप, एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पर जो बहुत सारे जो है यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर को जो है यहाँ पर हेल्प मिलता है, जिसके थ्रू यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्री है उनका विकास हो सके, वो डेवलपिंग कंट्री के थ्रू डेवलप कंट्री बन सके। थर्ड है गोल्स, गोल्स मतलब उनका एम कहाँ पे है वर्ल्ड बैंक का। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज 2 गोल्स टू बी अचीव बाय 2030, यहाँ पर जो 2 गोल्स है उनके लिए जो अचीव कब करना है, 2030 तक अचीव करना। फर्स्ट है एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, यहाँ पर जो है यहाँ पर गरीबी को खत्म करना है, गरीबी को खत्म करना है बाय डिक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1.9 अ डे टू नंबर ऑफ मोर देन 3%। यहाँ पर जो है इनकम बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, इनकम बढ़ानी है, तभी तो पॉवर्टी खत्म होगी, तभी तो क्या खत्म होगी, गरीबी खत्म होगी। सेकेंड है promoted share prosperity by fostering the income growth of the bottom 40% of every country, यहाँ पर जो 40% जो कंट्री का जो इनकम है वो बढ़ाना है। यहाँ पर जो ये जो चीज़ें हैं वो 2030 तक अचीव करने का जो है गोल है। 4 फीचर्स है इनोवेटिव नॉलेज शेयरिंग, इनोवेटिव नॉलेज शेयरिंग मतलब यहाँ पर जो है जो 189 कंट्री है अगर कोई डेवलपमेंट आता है, कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका कैसे शेयरिंग होगा, उसका इनका फोकस रहता है। वर्ल्ड बैंक ऑफर सपोर्ट to developing country through policy advice, research and analysis and technical assistance. It also collaborate with partners on many developing issues. It also take effort to provide access to the best global expertise to the developing country. यहाँ पर जो है आपके नॉलेज शेयर होते हैं जिसके थ्रू डेवलपिंग कंट्री का विकास होता है। फिफ्थ है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन मतलब कुछ नया करना और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसमैन बनाना। इन द कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, इन द कॉम्पिटिटिव मतलब यहाँ पर जो हर चीज़ में कंपटीशन है, हर चीज़ में कंपटीशन है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल
इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, इट हेल्प्स इन हायर प्रोडक्ट। यहाँ अगर आप कोई चीज़ नया लाते हो मार्केट में तो यहाँ पर जो है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी के थ्रू आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू के थ्रू आपका जो है देश का विकास होता है, विच लीड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। द वर्ल्ड बैंक ब्रिंग global experience, knowledge, research and investment to help client countries develop effective innovation and entrepreneurship ecosystem such as policy, strategy, regulation and institutions that foster investment and job। यहाँ पर जो है अगर ये स्ट्रैटेजी आती है, कोई पॉलिसी आती है, नई पॉलिसी जो अभी तक आई नहीं हो, तो इसके थ्रू जो है हमारे देश का, हमारी डेवलपिंग कंट्री का विकास हो सकता है। वहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक फोकस करती है। 6th है सोशल डेवलपमेंट। Social development focus on need to put people first in development process. The World Bank work with the government, communities, civil society, the private sector. The World Bank work on social development brings। यहाँ पर जो सोशल डेवलपमेंट मतलब हमारे समाज का विकास होना चाहिए, हमारे सोशल कोई इशू नहीं होने चाहिए, तो इसके लेके जो वर्ल्ड बैंक है वो फोकस करता है। Voice of the poor and vulnerable into development process. World Bank is also undertaking timely social risk analysis including पॉवर्टी एंड सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस। यहाँ पर जो है अगर पॉवर्टी बढ़ रही है, अगर पॉवर्टी का कोई इशू है, तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक का सबसे ज़्यादा फोकस होता है। मतलब वर्ल्ड बैंक जो है सारी कंट्री से ध्यान रखती है कि जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर जो है और उन्हें कैसे बढ़ाया जाए और उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर उनका फोकस रहता है। जैसे तो यहाँ पर जो है हमारा 6th चैप्टर खत्म होता है, और अगर अभी इस चैप्टर के थ्रू आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, हम इसका जो रिप्लाई है वो जल्दी से आपको दे देंगे। जैसे तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू किसी और लोगों की हेल्प हो सकती है तो यहाँ पर जो वीडियो है वो दूसरे लोगों को शेयर कर दीजिए।